हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ऐसा क्वेश्चन जो हमारी बुक रामनाथ केदारनाथ पब्लिकेशन डॉक्टर बी के झा की बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अन्य कोई भी बुक आपके पास होगी उनमें कोई अन्य क्वेश्चन होगा, 2-4 क्वेश्चन बाद ऐसा क्वेश्चन होता है और बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालने का पहली चोट जो है, पहला नियम जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। कैसे? अशोक ने मुकेश को अपना व्यवसाय बेचा। अशोक सोल्ड हिज बिजनेस टू मुकेश। अशोक ने मुकेश को अपना बिजनेस बेच दिया, सेल कर दिया। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ख्याति के मूल्य की गणना करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। जो नीचे कुछ फैक्टर दिए हैं उनको देख करके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन करना है। कहता है कि 5 सालों का लाभ है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है, 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष दिया हुआ है। 5 सालों के लाभ में 11-12 बोला है। ये चीज किताब जो छपती है बदलाव आ जाता है, भाई नए जमाने के हिसाब से नया सन दे दिया जाएगा। तो 11-12 37,000, 12-13 47,000, 13-14 60,000, 14-15 53,000, 15-16 70,000 रुपए का ये फायदा दिया हुआ है सब। कहता है दूसरा नंबर 2012-13 के लाभ में चोरी के कारण से 4,000 रुपए की हानि घटाई हुई है। मतलब 12-13 में चोरी हो गई, चोरी के कारण 4,000 की लॉस हो गई, उसको घटाया गया है। 2013-14 में 5,000 रुपए की, ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपया होगा। मान लीजिए किसी बुक में 50 लिख दिया गया हो, उसको थोड़ा बदलाव कर लेंगे। 5,000 रुपए का क्या हो गया है? असामान्य आय शामिल है, ऐसी आय जो बार बार नहीं होगी। 14-15 में सट्टे के कारण लॉटरी से 6,000 का लाभ हुआ है, जिसे व्यापार के लाभों में शामिल कर लिया गया है। 15-16 के लाभ में एक फर्नीचर की हानि से 10,000 कम हुआ है, जो वर्ष के दौरान आग से नष्ट हुआ है। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट, आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? आपको अपनी कॉपी में लिखना है वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, याद रखिएगा हमारी बातों को। अब देखो कब कब का फायदा दिया है। प्रॉफिट दिया गया है 11-12 12-13, प्रॉफिट दिया है 11-12, प्रॉफिट दिया है 12-13, प्रॉफिट दिया है 13-14, प्रॉफिट दिया है 14-15, प्रॉफिट दिया है 15-16। 5 सालों का फायदा दिया है, सब लिख देते हैं। 5 सालों में क्या दिया है? 37 47 60, 37,000, 47,000, 60,000, 53,000 और 70,000, ये फायदा दिया है ना। अतिरिक्त सूचनाओं में क्या कहता है? दूसरे नंबर पे 12-13 में
कहता है एब नॉर्मल लॉस हो गया है, थेफ्ट हैज रिड्यूस्ड, मतलब कि चोरी के कारण। भैया चोरी जो होती है रोज रोज बिजनेस में नहीं होती है, याद रखना। एक बार हो गई, आज चोरी हो गई, आज साइकिल पंचर हो गई तो कल रोज साइकिलें पंचर होने लगेगी। ठीक है, याद रखना थोड़ी देर के लिए। कोई बिजनेस है, एक बार चोरी हो गया, 2000 कब 12-13 में चोरी हो गया, तो क्या हर साल चोरी होगा? असामान्य हानि है। असामान्य हानि को जोड़ लिया जाता है। मतलब कि साइकिल लेकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, एक दिन पंचर हो गई तो कार रोज पंचरे हो जाएगी? होगी तो उसको बनवाएंगे भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब है कि चोरी के कारण हुई हानि, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। इसको जब भी हुआ रहेगा जोड़ लिया जाएगा। अब आप पहली बार सुन रहे होंगे कि लॉस जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि बार बार नहीं होगी। लिखा जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो, एब नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में थेफ्ट। के हजार रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 4000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ। जोड़ लिया जाएगा 47 3 50 1 51,000। 51,000 लाभ हुआ था, लेकिन 4000 की चोरी हो गई थी। चोरी को जोड़ लिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिखा है थेफ्ट। अगला कहता है 13-14 में, 13-14 में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कैसे? असामान्य, जो बार बार नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास दुकान है, कभी कभी दुकान में लॉटरी खुल जाती है, कभी कभी दुकान में बहुत ज्यादा बिक्री हो जाती है, उम्मीद से ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो बिक्री हर साल नहीं होती है। जैसे कोरोना का टाइम आया था तो कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत महंगी बिक गई, जैसे गुटखा। क्या हर साल गुटखा, मतलब जो लोग खाते हैं धूम्रपान के लिए हानिकारक होता है, हम तो नहीं खाते हैं, तो आप लोग सुने होंगे जो लोग 5 रुपये गुटखा 10 रुपए का बिक रहा था, 15 रुपए तक भी बिक रहा था, तो क्या हुआ? उसको बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। बार बार नहीं होगा। एब नॉर्मल प्रॉफिट कब शामिल है? 13-14 में। इसको बोलेंगे एब नॉर्मल प्रॉफिट। या कोई आपदा आ जाए, बहुत लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, ठीक है, 5000 रुपया एब नॉर्मल क्या है? इसको भी आप क्या कर लेंगे, इसको भी आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस देखो निशान यहां लगा रहे हैं, कितना बचेगा? 55,000 रुपया। बस। अगला क्या है? 14-15 में लॉटरी से सट्टे से 6,000 का लाभ हुआ। कब? 14-15 में। लॉटरी भी एब नॉर्मल गेन है, एब नॉर्मल प्रॉफिट है। हर साल लॉटरी खुल ही नहीं जाएगी, लॉटरी कभी कभी चली भी जाती है, सट्टा कभी कभी चला भी जाता है। याद रखिएगा, सट्टा क्या है, इसे एब नॉर्मल बोला जाएगा। बिजनेस की इनकम वैसे भी नहीं है। एब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एब नॉर्मल प्रॉफिट, के हजार रुपए का 6,000 रुपए का, 47,000 रुपया माइनस कर देना। 15-16 में फर्नीचर में आग लग गई है, लॉस बाई फायर हो गया है, ठीक है, उसको भी का हर साल आग थोड़ी लग जाएगी, माइनस कर लेना। एन नॉर्मल लॉस कितना? 10,000 रुपया। कितना बचेगा? 60,000। कहने का मतलब ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी उसको घटा लेंगे, उसको घटा लेंगे। ऐसे ही हानियां जो बार बार नहीं होंगी उसको जोड़ लेंगे। एबनॉर्मल हानि यानी कि असामान्य हानि को जोड़ लेंगे, असामान्य लाभ को घटा देंगे। अब देखो इसमें कुछ हुआ है,
इसमें कुछ नहीं हुआ है, केवल 37,000 लिख लेना। अब आपके सामने कैलकुलेटर होना चाहिए। 3751 ना, 3751, ठीक है, ठीक है, सॉरी, 37,000, 51,000, अगले में 13-14 में कितना है फायदा, मिला लेते हैं। 13-14 में 60,000 फायदा है। यहाँ पर 6,000 रुपया, रुक जाइए, बोलिए मत, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। 37,000, 51,000, 13-14 में फायदा कितना है, क्वेश्चन में शायद मैंने गलत लिखा है कहीं पर। 13-14 में फायदा दिया हुआ है 60,000, 14-15 में फायदा दिया हुआ है, 14-15 में फायदा दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आ रही, क्वेश्चन सब सही है, याद रखना, ध्यान दीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस जोड़ा जाता है 10,000, यहाँ हो जाएगा 80,000। अब इन सबको हम जोड़ते हैं एक बार, जोड़ लेंगे तो आएगा 2,70,000। इसे बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 2,70,000 में भाग दे दो 5 से, 5 से भाग दे देंगे तो आएगा क्या, 54,000। क्या आएगा, 54,000। गुडविल 54,000। नंबर ऑफ ईयर एक दिया होता है क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, याद रखना। नंबर ऑफ ईयर ए होता है, 5 सालों का दिया है, बहुत सारे लोग इसी से गुणा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा किया जाता है। तो गुडविल का आंसर जो आएगा 1,08,000। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। फायदा पहले लिखना है, असामान्य लाभ को घटा देना है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। असामान्य हानि को जोड़ देना है, भाग दे देना है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देना है। उत्तर आपकी नजरों के सामने हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में डॉक्टर वी के झा का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति के मूल्यांकन का सवाल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है पूरा, बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट डर जाते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तो डरना नहीं है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ बिजनेस एक्स। भाई बिजनेस का नाम है एक्स, वाई जेड कोई भी नाम हो, नाम से क्या लेना देना। आपके सामने कुछ सूचनाएं दी, प्रॉफिट दिया है 13-14 का 40,000, 14-15 का 50,000, 15-16 का 60,000, अभी यही लिख देंगे। कहता है दूसरा नॉन रिकरिंग इनकम 4,000 रुपए का इंक्लूड है 14-15 में, 2014 में 2015 में नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार इनकम नहीं होगी, जैसे सट्टा से, चोरी से, रास्ते में जा रहे हैं कहीं मिल गया ना, उसको बिजनेस के गल्ले में लाकर डाल दिया, ऐसी इनकम नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगी। इसको क्या करेंगे भविष्य में, भी अभी इसको घटा देंगे। उसके बाद कहता है प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस 6,000, मतलब 6,000 का इनका क्या हुआ है, 6,000 का इनका हुआ है लॉस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम बाद में जोड़ लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लॉस जो बार बार नहीं होगा। कहते हैं गुड्स हैव नॉट बीन
इंश्योर्ड बट थॉट टू इंश्योर देम फ्यूचर। पहले जो सामान है रहता था, बिजनेस में जो सामान रहता था उसका इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब बीमा नहीं हुआ था। अब भविष्य में बीमा होगा जिसका 400 रुपया पर मंथ जाएगा। जाने दीजिए। कहते हैं कि रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोपराइटर 6,000 रुपया पर ईयर बट हैड बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट एबव मेंटेन प्रॉफिट। मतलब पहले क्या था कि रीजनेबल एक पारिश्रमिक होता है कि जो बिजनेस लोग चलाते हैं, ठीक है, उसको हम पहले 6,000 रुपये पहले नहीं दिया जाता था, बट इट नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट एबव मेंटेन प्रॉफिट। और उसके बाद दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया है गुडविल दी गई है 2 ईयर परचेज, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो पहले क्वेश्चन में 2 से किए थे यहां भी 2 से गुणा किया जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, पास्ट 3 ईयर का फायदा दिया हुआ है। इसमें वो दिया है भैया, वेट दिया है, इसको बोलेंगे एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले 2013-14 का 1, फिर 2, फिर 3, ये वेट दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, भी सॉल्व करके ऐसे रख देते हैं और आप लोग खटाखट लगा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है आपको मैं बता दूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलेंगे भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि, वेट रहेगा इसमें, ठीक है। फायदा दिया है 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। प्रॉफिट दिया है 13-14 का। प्रॉफिट दिया है 14-15 का। प्रॉफिट दिया है 15-16 का। 40, 50 और 60 ऐसे लिख लो, 40,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन में क्या कहा है, 2014-15 में नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है। 14-15 कहाँ है ये ना, इनकम नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगी, नॉन रिकरिंग इनकम कै रुपए का, 4,000 रुपए का, 46,000 रुपया आपको लिख देना है काट करके। आपको आगे बताने जा रहे हैं, कहता है कि आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि 6,000 रुपया डिस्ट्रॉयड बाई फायर कह रहा है 2013 बना लीजिएगा, डिस्ट्रॉयड बाई फायर। लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, जोड़ लिया जाता है 6,000, जोड़ लेंगे तो आएगा 46,000। इस 60 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, याद रखिएगा 2 साल से संबंधित बोला है। हाँ अभी बोला है 15-16 में इंक्लूड है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सबसे नीचे इसको बोल दिया है। लेस करेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितना, 5,000 रुपया। फिर समझ लो भाई, अभी पीछे क्वेश्चन मैंने बताया है, जो लोग देखेंगे मजा आएगा, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है बुझोलिया काम नहीं करते हैं। 14-15 में नॉन रिकरिंग इनकम बार बार नहीं होगी, माइनस कर लो, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट।
15-16 में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, बार बार नहीं होगा, माइनस कर लो। 13-14 में एबनॉर्मल लॉस, भाई बार बार नहीं होगा, लॉस होगा तो प्लस कर लेंगे, सॉरी प्लस लॉस है ना, लॉस को प्लस कर लेंगे, जोड़ लिया जाएगा 46 46 और 50 55, 46,000 46,000 और 55,000, 1,47,000। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे 1,47,000। आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में वेट भी दिया है, वेट दिया है 1 2 3, मतलब 13-14 के सामने 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आप वेट रखिए। ठीक है, तो वेट रखने का मतलब इससे गुणा भी किया जाता है, याद रखिएगा, इससे गुणा किया जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। 46 गुणे 1 46,000, 46 गुणे 2 0 0 0, 6 दूनी 12 की 2, 2 चौक 8 8 1 9। उसके बाद 55 का गुणा कर दो 3 से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है, 55,000 गुणे 3 1,65,000। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे टोटल वेट, इसके लिए बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। याद रखना हमारी बात को, टोटल वेट 3 3 6 हो जाएगा, 46,000 92,000 1,65,000 3,03,000। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं अब क्या निकलेगा, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, 3,03,000 भागे 6, 50,500, क्या होगा 50,500। क्वेश्चन में कहा है पहले बीमा नहीं करवाया गया था, अब बीमा करवाया जाएगा, इसको बोलेंगे लेस करेंगे फ्यूचर एडजस्टमेंट। 400 रुपया महीना, देखो क्वेश्चन में देखो 400 रुपया पर ईयर है, इसको घटा लेंगे, भाई पहले बीमा करवाया नहीं गया था, अब बीमा करवाया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है रीजनेबल रेमुनरेशन प्रोपराइटर का 6,000 रुपया, रेमुनरेशन कितना 6,000 रुपए का, 50,500 माइनस 400 माइनस 6,000, 44,100, इसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर पर गुडविल कैसे आएगा, $88,200। एक बार फिर से समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलता समझाने का ना तो समझने का। कहा गया है प्रॉफिट 13-14 का 40,000, 14-15 का 50,000, 15-16 का 60,000, 14-15 में एबनॉर्मल लॉस है, क्या एबनॉर्मल लॉस है, जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 46,000, 13-14 में, 14-15 में नॉन रिकरिंग इनकम है, माइनस कर लेंगे 46,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होगी, माइनस कर लेंगे 55, वेट में 1 2 3 गुणा कर देंगे 3,03,000, टोटल वेट 6, 3,03,000 में 6 से भाग दे देंगे 50,500, फ्यूचर एडजस्टमेंट माइनस कर लेंगे, रेम्यूनरेशन माइनस कर लेंगे क्योंकि पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाएगा, भविष्य में दिया जाएगा तो लाभ कम हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। इसको बोलेंगे एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट 44,100, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गुणा कर दीजिए 88,200, उत्तर। हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर बीके झा द्वारा लिखित पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताने जा रहा हूं। लेखक चाहे जो हो, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे एस.के. सिंह जी हो, चाहे ए करीम और खनूजा हो, चाहे बीके झा हो, चाहे जवाहर पब्लिकेशन हो, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, सभी का बराबर सम्मान करते हुए सवाल नंबर 3 कहता है, एक व्यवसाय के संबंध में आपके पास आंकड़े दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 13-14 का लाभ दिया है 70,000, 14-15 का 1 लाख, 15-16 का 1,25,000 प्रॉफिट दिया है। 15-16 के लाभों में बार बार ना होने वाली 9,000 की आय शामिल है। 14-15 के लाभ में 13,000 कम हो गए क्योंकि आग लगने से माल नष्ट हो गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहता है 14-15 के लाभ में 13,000 कम हो गए क्योंकि आग लगने से घाटा हो गया है। माल का बीमा नहीं कराया गया था लेकिन भविष्य में कराने का फैसला लिया गया है। 9,900 बीमा प्रीमियम का अनुमान है। मकान मालिक व्यवसाय का अकाउंटेंट नियुक्त करना चाहता है। 1,500 रुपया मासिक वेतन दिया जाना है। व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 12,000 वार्षिक है, जिसका प्रयोग उपर्युक्त लाभ में नहीं किया गया है। 13-14 के लाभ में विनियोगों की आय शामिल है। ख्याति का मूल्यांकन करना है। 3 वर्षों के भारित औसत लाभ के दुगने के बराबर भार रखना है। 2013 में, 14 में, 15 में, 13-14 में 1, 13 अंग्रेजी में दिया है, 14-15 में 2, 15-16 में 3। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? प्रॉफिट लिख लेना है 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रॉफिट 13-14 का, प्रॉफिट 14-15 का, प्रॉफिट 15-16 का। फायदा जो दिया गया है 14-15 का 70,000 रुपया, 15-16 का फायदा जो दिया गया है 1 लाख रुपया, 15-16 का फायदा दिया गया है 1,25,000 रुपए का। एक क्वेश्चन में दिया रहता है आपके, इसको इतना अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखे हैं। आपको मैं बता दूं, ये फायदे दिए हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में अपने कहता है 15-16 के लाभ में बार बार ना होने वाली आय शामिल है। आपको बताना चाहते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 15-16 2015 और 16 में लेस करना है नॉन रिकरिंग इनकम 9,000 रुपया। ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है उसको घटा लिया जाता है। 1,25,000 में जब आप 9,000 रुपया घटा देंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए 1,16,000 रुपया बचेगा। उसके बाद कहता है 14-15 के लाभ 13,000 कम हो गए क्योंकि माल आग लगने से नष्ट हो गया है। 13-14 में लेस कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया है? 4,000 रुपए का लॉस बाई फायर हुआ है, आग लगने से। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले सवाल बताया है आग लगने से नष्ट हो जाए, आग बार बार नहीं लगेगी। याद रखिएगा, आपका आ जाएगा कितना?
क्या हजार लिया है, रुक जाओ देख लो थोड़ा सा, 13,000 कम हो गए हैं। कितना हो गया है कम। एबनॉर्मल लॉस को पर फिर से पढ़ते हैं, गलती हो गई। कहता है कि 14-15 के लाभों में 13,000 कम हो गए। जहां अगर कम हो गया है एबनॉर्मल लॉस, उसको जोड़ लेना है। 1,13,000 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि माल का बीमा नहीं कराया गया है, भविष्य में कराना है, भविष्य का समायोजन है, इसको भी नहीं लिखेंगे। मालिक व्यवसाय में अकाउंटेंट रखेगा, खुद का पारिश्रमिक 12,000 लेगा, 13-14 के विनियोगों में 11,000 की आय शामिल है। एबनॉर्मल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम 11,000 की। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। फायदा 70,000, 1,00,000, 1,25,000। 70,000 में ऐसी इनकम शामिल है जो बार बार नहीं होगी। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं कोचिंग पढ़ाने अपने, तो हमको कुछ पड़ा हुआ धन मिल जाए, या व्यवसाय में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, एक आध साल आ जाता है, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, उसको माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट 14-15 का दिया है, 1,00,000। जब 1,00,000 फायदा हुआ तो इसमें 13,000 रुपया आग लगने से नष्ट होने के बाद फायदा हुआ है। तो आग लगने से अगर कोई नष्ट हुआ है तो उसको घटा दिया जोड़ दिया जाता है। ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी उसको माइनस कर दिया जाता है। वेट बोला है, भार बोला है, तो यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा। वेट पहले के सामने 1, दूसरे के सामने 2, तीसरे के सामने 3, ये वेट आपको रखना पड़ेगा। टोटल वेट लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 59,000। 2,26,000 गुणा करने के बाद आ जाएगा 1,16,000 गुणे 3, 3,48,000 आ जाएगा। इसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। आ जाएगा 6,33,000 रुपया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट 6,33,000, टोटल वेट 6 से आप भाग दे देंगे 1,05,000 रुपया आ जाएगा। 1,05,500, 1,05,500। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी दी हैं, फ्यूचर एडजस्टमेंट, भविष्य का समायोजन। जैसे अपने क्वेश्चन में बोला है कि पहले बीमा नहीं कराया गया था, किसी का बिजनेस खरीदोगे वो बीमा नहीं कराया था तो ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब बीमा करा लिया जाएगा, बीमा कराओगे तो प्रीमियम दोगे, किस्त दोगे, ठीक है। आपको हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं पहले बीमा नहीं कराया गया था, भविष्य में बिजनेस में बीमा करा लिया जाएगा। बीमा करा लिया जाएगा तो फायदा कम हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है बीमा किस्त होगी साल भर की 900 रुपया। इसको बोलते हैं फ्यूचर एडजस्टमेंट। ये होते हैं जो एडजस्टमेंट है पास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन में कहा गया है व्यवसाय में अकाउंटेंट नियुक्त किया गया। क्या एक नियुक्त किया गया अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की जो सैलरी दी जाएगी 1,500 रुपया महीना, 12 महीने की 18,000 रुपया। भाई फायदा तो कम होगा, फ्यूचर का एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में अपने दिया है रेमुनरेशन
12,000 रुपए का, सब कुछ घटा लिया जाएगा। सब कुछ घटाने के बाद अपना आएगा 74,600। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे? 74,600 नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने क्वेश्चन में दिया है दुगुना, ठीक है। 74,600 गुड़े 2 1,49,200। लिखने के पहले एक बार आप फिर समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, इससे अच्छा बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन भाई जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए तो कठिन थोड़ा बहुत होगा। फायदा दिया है 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। समझिए फिर से, क्या घटता है क्या जुड़ता है। कोई फायदा है एब नॉर्मल जो बार बार नहीं होगा, वो घटा दिया जाता है। एक बार हो गया वो घटा दिया जाता है। ऐसा घाटा जो बार बार नहीं होगा, चाहे फायदा हो जो बार बार नहीं होगा, घाटा जो बार बार नहीं होगा। जैसे हमने एबनॉर्मल इनकम घटाई, तो क्वेश्चन में बोला है 13-14 में इनकम ऐसी शामिल है विनियोगों से। क्या बोला है क्वेश्चन में? विनियोगों से आए। विनियोग का मतलब होता है व्यवसाय के बाहर का पैसा है, अगला आदमी विनियोग किया है, हम विनियोग नहीं करें। ध्यान दीजिएगा, ये विनियोग भले बार बार होगी लेकिन व्यवसाय का नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे उदय जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, विश्वकर्मा जी, इनके पास जनरेटर है, डीजे है, रोड लाइट है। तो देखो, एक पैसा ऐसा होता है जो इनको अचानक से कभी मिल जाए, कोई बड़ा मालदार आदमी मिल जाए, लेकिन या एक पैसा ऐसा होता है जो बिजनेस से कमाते हैं। जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमको फीस मिलती है। एक ऐसा होता है कि जो व्यवसाय के बाहर कहीं बैंक में पैसा जमा किया हो वहां से आता है, तो उसको माइनस किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई इसी दुकान में एक बार आग लग गई, का बार बार आग लग जाएगी, इसके लिए उसको जोड़ लिया जाता है। 9,000 की इनकम, इसको घटा लिया जाता है। जोड़ने घटाने के बाद इतना आया, इतना आया, इतना आया। वेट बोला है, भार बोला है, पहले के सामने 1 2 3 गुणा कर दिया जाता है। प्रोडक्ट आएगा 59 आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट से भाग दे देंगे। ये भविष्य का समायोजन है। पहले इंश्योरेंस नहीं पेड किया जाता था। अगर आपके पास कोई बिजनेस हो, आप इंश्योरेंस नहीं पेड करते थे, अगला आदमी पेड करेगा तो उसका फायदा जो है 1,05,000 से 9,900 कम हो जाएगा। और उसके बाद 1,500 रुपया महीने के हिसाब से, देखो 18 लिखा है, गलती की, 12 महीने का। अकाउंटेंट पहले नहीं रखा गया था, अब रखा जाएगा। जो खरीदेगा तो उसका फायदा कम होगा। खुद पहले नहीं लेते थे रेमुनरेशन, मतलब जैसे हम किसी के यहाँ नौकरी करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से निकाला जाता है, अब लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाता है, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर दिया। हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मतलब होता है अधि लाभ विधि। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कौन सी विधि? अधि लाभ विधि। इंग्लिश में बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को आपको जानकारी के लिए बता दें, सामान्य लाभ से ज्यादा लाभ कमाना सुपर प्रॉफिट कहलाता है। बिजनेस में बहुत सारे लोगों की कपड़े की दुकान होगी आपके आस पड़ोस में, किराने की दुकान होगी, कोचिंग होगी ना, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी बिजनेस होगा, तो फायदा तो सब कमाते हैं। कोचिंग हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी कमाते हैं फायदा कुछ। अगला आदमी पढ़ा रहा है जो हमसे कम कमाता होगा, वो भी फायदा कमा रहा है। अगला आदमी हमसे बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, वो भी कमा रहा है। कुल मिलाकर के सुपर का मतलब होता है सामान्य से ज्यादा कमाना।
सामान्य से ज्यादा जब कोई व्यवसाय धन अर्जित करता है, लाभ कमाता है, तो उसको सुपर प्रॉफिट मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद। फॉर्मूला नहीं याद है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम सवाल नहीं लगाएंगे, हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी लिखना है, हम भी जानते हैं। पूछता है क्वेश्चन, ख्याति से क्या आशय है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां लिखिए। अरे विधियां लिखोगे तो नामे लिख के थोड़ी चले आओगे। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ख्याति क्या है, मूल्यांकन की विधियों में विधियों का नाम लिखोगे, नाम के बाद उसके बारे में लिखोगे, सूत्र लिखोगे, तभी तो नंबर मिलेगा। कहते हैं बीकॉम में नंबर है कम मिलता है, हम तो कहते हैं बीकॉम में आप लिखते ही कम है तो नंबर कम मिलेगा। जो अच्छा लड़का लिखता है, लड़की लिखती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में लिखिए। सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाना सुपर कहलाता है ना। अपनी कॉपी लिखिएगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो गलती मैंने कर दी, देख लो वीडियो बना रहे लाइव पढ़ा रहे, गलती कर दी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल, फॉर्मूला तो होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये हमारा एक सिंपल सा फायदा होता है, सिंपल सा सूत्र होता है। इस सूत्र के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन कहता है कि व्यापार में लगी हुई औसत पूंजी 12 लाख रुपए की है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 12 लाख का। 3 वर्षों का लाभ दिया है, जोखिम के आधार पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। साझेदारों को उनकी सेवाओं प्रतिफल स्वरूप उचित पारिश्रमिक 24,000 वार्षिक, जो अभी तक लाभ हानि खाते में समायोजित नहीं किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, सब बताते हैं। आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है, साधारण विधि से भी भार युक्त विधि से भी आपको ख्याति निकालनी। हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हमने सूत्र आपके सामने लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या मैंने लिखा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें पता करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको लिखना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला गया है 3 साल का फायदा दिया है, ऐसे निकाल लो। 2,15,000 रुपया, 2,15,200 प्लस 1,81,400 प्लस 2,25,000। कै साल का फायदा दिया है, 3 साल का। जोड़ के भैया 3 से दे देना है भाग। एवरेज कैसे निकाला जाता है, 3 साल का फायदा दिया है, 4 साल का फायदा दिया है, सबको जोड़ करके एवरेज निकाल दिया जाता है। जोड़ लेंगे आ जाएगा 6,21,600
आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास से अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो मुश्किल ये खेद भी रहेगा। 2,15,200, 1,81,400, 2,25,000, 6,21,600 भागे 3, 2,07,200 क्या आया? 2,07,200 ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चनवा में बोला है का, क्वेश्चनवा में बोला है कि रेमुनरेशन पार्टनर लेंगे, पहले नहीं लेते थे। अब जो व्यवसाय को ले जा रहा है रेमुनरेशन, रेमुनरेशन कितना लिया जाना है? रेमुनरेशन लिया जाना है 24,000, 1,83,200। इसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, याद रखना, ऐसे नहीं 3 साल का फायदा दिया है 3 से भाग दे दो, 4 साल का फायदा दिया है 4 से भाग दे दो। ठीक है, भाग दे दिया 2,07,200। पहले रेमुनरेशन नहीं दिया जाता था, दिया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल का मतलब होता है विनियोजित पूंजी। अगर आप क्वेश्चन में झांक के देखेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड भैया 12 लाख दिया है, 12 लाख का 12 भागे 100, 12 बराबर में 144, 1,44,000 ना। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,07,200, नॉर्मल प्रॉफिट 1,44,000। 63,200 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? नहीं रुको, गलत हो रहा है कहीं पर। 1,83,200 माइनस 1,44,000, 39,200 आएगा माइनस करने पर। सुपर प्रॉफिट भैया आ गया। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 39,200, नंबर ऑफ ईयर परचेज जब क्वेश्चन में देखोगे तो दिया है 2, 78,400 रुपया। रुक जाइएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 5 दिया है। इस किताब में कहीं कहीं ना गलतियां भी है। 39,200, 39,200 गुणे 5, 1,96,000। अपनी कॉपी में इसको लिखना है। अभी कहानी बंद नहीं हुई है, अभी कहानी और आगे जानी है। दूसरा जो मेथड इसमें कैलकुलेट करना है वेट रख करके, भार रख करके। आपको वेटेड के हिसाब से बताएंगे, तो वेटेड के हिसाब से वही फायदा जो होता है भैया ना, वही लिखना पड़ता है। 2,15,200 प्रॉफिट, 2,15,200, 1,81,400, 1,81,400, 2,25,000, 2,25,000 रुपया। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का फायदा दिया है। इसमें भूतकाल का, पास्ट ईयर का कोई भी समायोजन नहीं है। पास्ट ईयर का मतलब इसमें नहीं कहा कि पहले साल ये हो गया दूसरे साल वो हो गया ना। ठीक है,
आपको मैं बता दूं, जब वेटेड के हिसाब से पूछा जाता है तो फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट का जो इसके पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लिखते थे, इसके लिए हो जाएगा एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेट के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्वेश्चन में देखेंगे तो कहा गया है साधारण एवं भारयुक्त। भारयुक्त का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट, पहले के सामने एक रख दो वेट, दूसरे के सामने दो रख दो, तीसरे के सामने तीन रख दो, इसको जोड़ लो, टोटल वेट आएगा। टोटल वेट इक्वल टू 6, यहां लिखा जाएगा प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं प्रोडक्ट, कुछ विद्वानों का मत है जिस क्वेश्चन में ना दिया हो वेट, सबसे छोटे वाले के सामने एक रखो, उससे बड़े वाले के सामने दो रखो, उससे बड़े वाले के सामने तीन रखो। लेकिन यहां पर पहले कुछ विद्वानों ने कहा पहले के सामने एक, दूसरे के सामने दो, तीसरे के सामने तीन, चौथे के सामने चार, चौथा ये नहीं है। टोटल वेट इसको जोड़ लो, 2,15,200। अगला है 1,81,400 गुणे दो, 3,62,800। गुणा हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ नहीं सोचो कहां से आ गया। 2,25,000 गुणे 3, 6,75,000। इसको बोलेंगे टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट। जोड़ लो, 12,53,000, 12,53,000। ठीक है, ये 12,53,000 हो गया। इसको मिटा देते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। 12,53,000 टोटल प्रोडक्ट आया, वेट आया 6। 2,08,833। कितना आ रहा है? 2,08,833 लेस किया जाता है। एक्चुअल अभी नहीं आया, अभी एक्चुअल निकालना है। हमारा आया है एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको लिखिएगा। फ्यूचर एडजस्टमेंट, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का समायोजन। ध्यान दीजिएगा, भविष्य का समायोजन। भविष्य के समायोजन का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन में कहा है पहले क्या हुआ है, पहले लाभ हानि खाते में समायोजित नहीं किया गया था क्या, साझेदारों को पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक अब समायोजित किया जाएगा। कितना पैसा हुआ यार? 24,000 माइनस कर लिया जाएगा, 24,000 माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, 2,08,833, ये तो है 2,08,833 माइनस 24,000, 1,84,835। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए क्या होगा? अब क्या चाहिए हमको? अभी सुपर प्रॉफिट के लिए भी नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड 12,00,000, परसेंट कितना दिया है? 12, 1,44,000। अब क्या होगा?
अब हमारा वही आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल 1,84,833 माइनस 1,44,000 40,835 40,835 गुडविल इक्वल टू 40,833। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया था? नंबर ऑफ ईयर परचेज 5। 2,04,165 उत्तर आ रहा है। आ रहा है उत्तर 2,04,165। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको डॉक्टर वी के झा द्वारा लिखित पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 5 को बताने जा रहे हैं। गुडविल से रिलेटेड कहता है कि एक व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियां 31 मार्च 2016 को 8 लाख रुपए की थी। शुद्ध संपत्ति का मतलब दिया है नेट एसेट्स, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप जिसके पास बुक ना हो। 8 लाख की संपत्ति थी किसी व्यवसाय में। 10,000 वार्षिक किराया एवं प्रबंधकों को 5,000 वेतन चुकाने के बाद 90,000 का लाभ कमाती है। मतलब कि वेतन चुकाने के बाद एवरेज प्रॉफिट 90,000 कमाया जाता है। मकान मालिक जो इस व्यापार में दक्ष है, व्यवसाय को खरीदने का इच्छुक है। समझिएगा, पहले क्या था? पहले 10,000 वार्षिक किराया चुकाया जाता था और आज जो व्यवसाय को खरीद रहा है वह इसके बारे में दक्ष है। दक्ष का मतलब उसको नॉलेज है, तो उसको प्रबंधक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट 90,000। और कहा गया है कि दुकान जिसमें व्यापार चलाया जाता है, बाजार मूल्य उसका 1 लाख रुपया है। दुकान का बाजार मूल्य 1 लाख रुपया है। मकान मालिक का उचित पारिश्रमिक 6,000 वार्षिक माना जा सकता है। प्रबंधकों की सेवाओं की आवश्यकता आगे नहीं होगी। विनियोजित पूंजी पर 10% लाभ 6 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको गुडविल निकालना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से समझना है। हमारे क्वेश्चन में बोला है गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला ना याद रहे तो पढ़ना व्यर्थ है, फिर पेपर में थ्योरी नहीं लिख पाओगे। नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला ना याद रहे तो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। हमको सबसे पहले इस फॉर्मूले में किसको पकड़ना होता है? सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में मेरे भाई एवरेज प्रॉफिट दिया है 90,000, क्वेश्चन में बोला है। लेकिन एक बात ध्यान देना है दोस्त, मेरे भाई बहन, कहा गया है कि
10,000 वार्षिक किराया, प्रबंधक को 5,000 वेतन चुकाने के बाद 90,000, मकान मालिक जो इस व्यवसाय में दक्ष है, मकान मालिक जैसे कोई कोई देखो दुकान वाले होते हैं, उनके यहाँ दुकान चलने लगती है, उनके कमरे में ही तो दुकान पर उनकी नजर चली जाती है, बहुत लोग निकाल देते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम खुद आपका बिजनेस खरीद रहे हैं। मतलब कि जिसका व्यवसाय है वह किसको बेचेगा? मकान मालिक को बेच रहा है। अब आप सोचिएगा, अगर कोई किराए पर लिया है मकान में दुकान चला रहा है तो कितना कमा रहा है? 90,000 रुपया। और उस मकान को मकान मालिक खुद खरीद लेगा तो क्या मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा? आप लोग बताइए, मकान मालिक को किराया नहीं देना पड़ेगा। एक बार फिर से समझिएगा, 90,000 हम कमा रहे हैं, कोई दुकानदार कमा रहा है जो किराए पर लिया है। अब उस दुकान को कौन चलाएगा? उस दुकान को मकान मालिक चलाएंगे। मकान मालिक चलाएंगे तो मकान मालिक को रेंट थोड़ी देना पड़ेगा, तो फायदा बढ़ जाएगा। रेंट टू बी नॉट पेड, रेंट टू बी नॉट पेड कितना? 10,000 रुपया जोड़ लिया गया। क्यों जोड़ लिया गया? मकान मालिक खरीद ले रहा है बिजनेस भाई, मकान मालिक खरीद ले रहा है तो मकान मालिक को किराया नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना है प्लस। प्लस किस चीज के बारे में लिखना है? 5,000 वेतन चुकाता है प्रबंधक को, मकान मालिक खुद दक्ष है ना। मैनेजर सैलरी कितना चुकाता है? 5,000 रुपया। जोड़ा क्यों ज्यादा जा रहा है? जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि पहले दूसरा कोई चलाता था तो 10,000 किराया दे देता था, 5,000 मैनेजर को सैलरी दे देता था। अब जो चलाएगा वो कौन? मकान मालिक खुदे है। जब मकान मालिक खुद चलाएगा तो क्या करेगा? मकान मालिक जब खुद चलाएगा तो खुद देगा। मकान मालिक खुद चलाएगा, खुद देगा कि नहीं देगा? रेंट नहीं देना पड़ेगा, दक्ष है, मैनेजर का सैलरी नहीं देना पड़ेगा, फायदा बढ़ जाएगा। फायदा बढ़ के हो जाएगा 1,05,000 रुपया। उसके बाद क्या कहा गया है मेरे भाई लोग? उसके बाद कहा गया है कि मकान मालिक जहां पहले काम करता था वो अपना पारिश्रमिक काट ले रहा है, तो पारिश्रमिक काटेगा तो घट जाएगा। लिखे, लेस करना है रेमुनरेशन। किसका रेमुनरेशन? प्रोप्राइटरशिप का। 5,000 आपको घटा देना है, 5,000 हम घटा देंगे, ठीक है। और एक चीज बोला है, मकान का मूल्य कितना है? 1,00,000। मकान दुकान का बाजार मूल्य कितना है? 1,00,000। तो नॉर्मल रेट पर इस पर डिप्रिसिएशन भी घटा लो। डिप्रिसिएशन भाई, दुकान का मूल्य 1,00,000, डिप्रिसिएशन कहीं बोला नहीं है लेकिन घटाना पड़ेगा 10%। भाई दुकान में हरास तो भी लगेगा 10% नॉर्मल रेट से, कहीं 10% बोला नहीं है, जो 10% बोला है विनियोजित पूंजी पर आय बोला है, ठीक है। अब क्या करेंगे? घटा लो 15,000, क्या आ जाएगा भैया? 90,000 आ जाएगा क्या हमारा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 90,000 रुपया। 90 का ही आएगा। रेमुनरेशन कितना है? 6,000 है, 89,000, ठीक है। कितना आएगा? 89,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आपको हम यहां पर बताना चाहते हैं, इतना हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 89,000। अब हमें क्या निकालना चाहिए? यहां से हमें निकालना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है पता है? सब व्यवसाय की सभी संपत्तियों को जोड़ दिया जाता है,
संपत्ति जैसे कितने की दी है, 8 लाख रुपए की संपत्ति दी है। ठीक है, 8 लाख रुपए की क्या दी गई है, संपत्ति दी है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, सभी संपत्ति 8 लाख रुपए की इसमें संपत्ति दी है, ए वाली। किसकी संपत्ति, विनियोजित पूंजी किसकी दी गई है, जो बेच रहा है। जो खरीदेगा 8 लाख की संपत्ति है, 1 लाख जो मकान का मूल्य गुणे 10 भागे 100, 90,000। सुपर प्रॉफिट 90,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया, 89,000, 1,000 हमारा अतिरिक्त फायदा हुआ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, गलती हो गई यहां पर, ध्यान दीजिएगा उल्टा लिख दिया मैंने। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 89,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 90,000, 1,000 माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, 1,000 हमारा माइनस में आ रहा है। तो यहां पर गुडविल क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। कोई भी गुडविल व्यवसाय की नहीं है। एक बार फिर से समझ लो, कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन समझना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि पहले क्वेश्चन में लोग ले, तो पहले ऐसा नहीं होता है। नेट असेट्स हमारा दिया है 8 लाख का, एवरेज प्रॉफिट दिया है 90,000 का। 90,000 का एवरेज प्रॉफिट में ये सब क्यों घटाया, पहले जो दुकान चलाता था वो किराया देता था, अब जो दुकान चलाएगा मकान मालिक खुद किराया नहीं देगा तो उसका फायदा बढ़ जाएगा। पहले मैनेजर की सैलरी देता था, अब व्यवसाय में दक्ष है, सैलरी नहीं देगा तो व्यवसाय का लाभ बढ़ जाएगा, 1,05,000। रेमुनरेशन दिया, प्रोपराइटर को 6,000 रुपया रेमुनरेशन दे रहा लेगा, यहाँ पर पहले नहीं देता था, अब देगा तो घाटा हो जाएगा। डिप्रिसिएशन 1 लाख की संपत्ति है दुकान, 10% डिप्रिसिएशन 10,000 घटा दो, 89,000 एक्चुअल प्रॉफिट। और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख की, सभी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है सभी संपत्तियों को जोड़ दो, वाह्य दायित्व को घटा दो। संपत्ति 8 लाख की पहले थी जिसकी दुकान थी, 1 लाख की नया वाली मकान मालिक की खुद की संपत्ति मिल गई, जितने का इसकी दुकान है, 10/100 90,000 माइनस में आएगा तो गुडविल इक्वल टू नील बटर सन्नाटा, गुडविल हो गया नील। क्वेश्चन में